हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। बेटा, ये है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की 8th वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर इस पर्सन के सामने मिरर लगा हुआ है और मिरर सही हाइट का नहीं है या सही लोकेशन पर नहीं है, तो इस पर्सन को अपनी इमेज का कितना पोर्शन दिखाई देगा। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। लेट से ये पर्सन 1 मीटर की हाइट का है और इसकी आंखें इसके सर से 0.2 मीटर नीचे। तो मेरे से पूछा जा रहा है कि बताओ कितनी हाइट का मिरर कहाँ पे लगाना चाहिए ताकि ये पर्सन अपनी कंप्लीट इमेज देख सके। तो बेटा, कंप्लीट इमेज देखने के लिए जो हाइट चाहिए होती है मिरर की, वो टोटल हाइट की आधी चाहिए होती है। टोटल हाइट बेटा हमारी है 1 मीटर। तो इस केस में मिरर कितनी हाइट का होना चाहिए? 0.5 मीटर का। और जो लोकेशन है उसकी जमीन से, वो होनी चाहिए h-h/2। यहाँ पे कैपिटल H है बेटा 1, स्मॉल h है 0.2, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। यानी कि ये मिरर होना चाहिए 0.4 मीटर की हाइट पे। अगर हम इसको कंप्लीट तरीके से सोचें बेटा, तो ये मिरर 0.4 मीटर से शुरू होना चाहिए और 0.9 मीटर के बीच तक होना चाहिए। ये मिरर जो है बेटा, इसी में इस पर्सन को पूरी इमेज दिखाई देगी। अगर मान लीजिए मैं इस मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, थोड़ा सा नीचे कर दूं या थोड़ा सा ऊपर कर दूं, तो उस पर्सन को इमेज 0.4 से 0.9 मीटर के बीच में ही दिखाई दे रही होगी। जो ऊपर का पोर्शन है और जो नीचे का पोर्शन है मिरर का, उसमें एक्स्ट्रा चीजें दिखाई दे रही होगी। वो एक्स्ट्रा चीजें बेटा क्वेश्चन में क्या बोली जाती हैं? नीचे के मिरर में उसको फ्लोर दिखाई दे रहा होगा और ऊपर के पोर्शन में उसको रूफ दिखाई दे रही होगी। लेकिन जो उसको खुद की इमेज है वो कहां से कहां के बीच में दिखाई देगी? 0.4 से 0.9 मीटर के बीच में। ओके, अब इसी चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? आपको कहा जाएगा कि हमने एक मिरर लगाया लेकिन उस मिरर की लोकेशन थोड़ी सी गड़बड़ है। तो अब बताओ ये पर्सन अपनी टोटल कितनी इमेज देख पाएगा। जैसे कि बेटा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है कि मिरर हमने लगाया है 0.3 मीटर से 0.7 मीटर के बीच में। ओके, मिरर स्टार्ट हो रहा है 0.3 मीटर से और खत्म हो रहा है 0.7 मीटर पे। पर्सन वही है बेटा, इसकी हाइट है 1 मीटर और इसकी आंखों का लेवल जो है वो 0.2 मीटर नीचे, स्मॉल h है 0.2 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वो पर्सन अपनी टोटल हाइट का कितनी इमेज देख पाएगा, टोटल हाइट में से कितना पोर्शन ऑफ इमेज देख पाएगा। अब कैसे करें इसको? सबसे पहले बेटा ये देखिए कि अगर वो अपनी कंप्लीट इमेज देखना चाहता है तो उसका मिरर कहां से कहां के बीच में लगा होना चाहिए। तो बेटा हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था कि अगर ये अपनी कंप्लीट इमेज देखना चाहता है तो इसका मिरर 0.4 मीटर से 0.9 मीटर के बीच में लगा होना चाहिए। अगर हम अपने मिरर को नोटिस करें बेटा, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है, थोड़ा सा क्या है बाहर। मिरर का वो पोर्शन जो इस रीजन के अंदर अंदर लाई कर रहा है, उसी के अंदर पर्सन को अपनी इमेज दिखाई देगी। जो इसके नीचे वाला पोर्शन है बेटा, उसमें पर्सन को फ्लोर दिखाई देगा। ओके, तो हमारे काम का मिरर कौन सा है बेटा? काम का मिरर है वो मिरर जो कि 0.4 से 0.9 मीटर के बीच में आ रहा है। ओके, अब इस बचे हुए मिरर में से ये जो काम का मिरर है, इसमें उसको कितनी इमेज दिखाई देगी, वो निकालने के लिए हम उसकी आंखों से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, ताकि हमारे पास दो ट्रायंगल बन सके। ओके, दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं बेटा? आंखों पे हम पॉइंट लिख लेते हैं ए, लेट्स से ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। इस पॉइंट को लिख लेते हैं बी, इस पॉइंट को लिख लेते हैं सी, इस पॉइंट को डी और इस पॉइंट को क्या लिख लेते हैं बेटा? ई। अब हम दो ट्रायंगल्स का यूज कर रहे हैं बेटा। ट्रायंगल कौन कौन सी है? ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखिए बेटा कि जो ए एंगल है वो कॉमन है और कोई भी एक एंगल को हम बोल सकते हैं वो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, तो सेम ही होंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो साइड्स का रेशियो होगा वही परपेंडिकुलर्स का भी रेशियो होगा। साइड्स के रेशियो और परपेंडिकुलर्स के रेशियो क्या होंगे? इक्वल। अब छोटे ट्रायंगल के अंदर बेटा जो परपेंडिकुलर है, अगर हम उसको डी मान लें, तो बड़ी ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा बेटा वो 2D लेंथ का होगा। ओके, छोटे ट्रायंगल के अंदर हम लिख लेते हैं, लेट्स से, हाँ, छोटे ट्रायंगल की साइड उठा लेते हैं बेटा BC, डिवाइड बाय उसका परपेंडिकुलर D। बड़ी ट्रायंगल की साइड उठा लेते हैं हम DE, बट उसका परपेंडिकुलर 2D,
डी से डी कट जाएगा बेटा, डी ई की वैल्यू जो आएगी वो ट्वाइस ऑफ बी सी, और बी सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली, बी सी बेटा वो पोर्शन है मिरर का जो कि काम का है, वो स्टार्ट हो रहा है 0.4 से, खत्म हो रहा है 0.7 पे, तो इसकी लेंथ होगी 0.3 मीटर। तो यहाँ पे 0.3 लिख लेते हैं, इसका डबल कितना आ जाएगा बेटा 0.6, तो यानी कि ये पर्सन अपनी टोटल इमेज का 0.6 मीटर ही देख पाएगा, बाकी उसको विजिबल नहीं होगा। चलिए बेटा इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं दूसरे एग्जांपल के साथ। पर्सन को सेम ही रखते हैं, पर्सन की हाइट है 1 मीटर, उसकी आंखें जो हैं वो 0.2 मीटर नीचे हैं। मिरर को चेंज कर देते हैं, लेट्स से मिरर को ऐसे लगा दिया। अब मान लीजिए हमारा मिरर स्टार्ट हो रहा है 0.6 मीटर से और खत्म हो रहा है 1 मीटर पे। ओके, हमसे पूछा जा रहा है कि यह पर्सन अपनी टोटल इमेज का कितना पोर्शन देख पाएगा। ओके, तो हम फिर से बेटा पहले मार्क कर लेते हैं कि हमारा एक्चुअल मिरर कहां से कहां होना चाहिए था। सही मिरर स्टार्ट होना चाहिए था 0.4 मीटर से और कहां तक जाना चाहिए था 0.9 मीटर तक। ओके, तो मिरर का वो पोर्शन जो इन वैल्यूज के बीच में है वही काम का है, बाकी सब क्या है बेकार। तो हमारा मिरर बेटा स्टार्ट हो रहा है 0.6 से और उसका जो काम का पोर्शन है वो कहां पे जाके खत्म हो रहा है 0.9 मीटर पे, यानी कि मिरर की कितनी लेंथ हमारे काम की है 0.3 मीटर लेंथ ही हमारे काम की, बाकी सारी लेंथ क्या है बेटा बेकार। ओके, तो उसको हम हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। तो मिरर का एक्चुअल पोर्शन जो काम का है बेटा वो स्टार्ट हो रहा है 0.6 से और कहां तक जा रहा है 0.9 तक, और काम के मिरर की लेंथ कितनी है 0.3। अब इसका यूज करके हमें यह निकालना है कि ये पर्सन अपनी टोटल हाइट की कितनी इमेज देख पाएगा या टोटल इमेज का कितना पोर्शन देख पाएगा। तो उसकी आंखों से एक लाइट रे भेजते हैं बेटा मिरर के बॉटम पॉइंट पे, एक लाइट रे भेजते हैं बेटा मिरर के टॉप पॉइंट पे, और फिर ये वाले पोर्शन को निकालने के लिए दो सिमिलर ट्रायंगल बना लेते हैं। इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं ए, इस पॉइंट का बी, इस पॉइंट का सी, इस पॉइंट का डी, इस पॉइंट का क्या हो जाएगा बेटा ई। दो ट्रायंगल उठा लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर साइड्स और परपेंडिकुलर्स का रेशियो सेम होगा, तो हम साइड उठा लेते हैं बेटा बी सी बटे, ये पॉइंट सी है बेटा, बटे परपेंडिकुलर, तो छोटी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होगा बेटा डी लेंथ का। बड़ी ट्रायंगल की साइड उठा लेते हैं डी ई, तो उसकी साइड लेंथ उसका परपेंडिकुलर होगा 2d लेंथ का, डी से डी काट दिया तो डी ई आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स बी सी। बी सी की वैल्यू हमने 0.3 निकाली है, तो अगेन कितना आ गया बेटा 0.6 मीटर। तो इस केस में भी पर्सन जो है वो अपनी टोटल हाइट का 0.6 मीटर देख पाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। लेट्स से हमारे पास बहुत ही छोटा सा मिरर है, हमें कहा गया है कि वो मिरर स्टार्ट हो रहा है 0.7 मीटर से और खत्म हो रहा है 0.8 मीटर। ओके, हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कितनी इमेज या कितनी हाइट ऑफ इमेज वो देख पाएगा। ओके, अगर हम पूरी इमेज देखना चाहते हैं बेटा तो मिरर स्टार्ट होना चाहिए 0.4 मीटर से और खत्म होना चाहिए 0.9 मीटर पे। अगर हमारे मिरर को देखें तो ये पूरा मिरर ही काम की लेंथ के अंदर आ रहा है, यानी कि ये पूरा मिरर ही हमारे क्या है काम का। अब बेटा हम रे डायग्राम बना लेते हैं। उसकी आंखों से एक लाइट रे निकाल के मिरर के टॉप पे डाल दी, एक बॉटम से निकाल के यहां पे डाल दी। ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा ए बी सी, यहां पे आ जाएगा डी, यहां पे आ जाएगा ई। हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। अगेन बेटा बी सी बटे हम कर देते हैं कैपिटल डी, डी ई बटे क्या कर देते हैं बेटा 2d। हम छोटी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर उठा लेते हैं बेटा डी लेंथ का, बड़ी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर उठा लेते हैं 2d लेंथ का। इन दोनों को काट देते हैं तो हमारे पास जो डी ई लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ बी सी आ जाएगा, और ट्वाइस ऑफ बी सी यानी कि 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 मीटर। यानी कि यह पर्सन अपनी टोटल हाइट में से 0.2 मीटर की इमेज देख पाएगा। अच्छा बेटा, अब इसी कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हमें कहा जा सकता है कि मिरर की वो हाइट बताओ जिसके लिए कि ये पर्सन पीछे रखी हुई कपबोर्ड की पूरी इमेज देख सके। अगर बेटा इस सिचुएशन के लिए हम रे डायग्राम बनाए तो रे डायग्राम कुछ ऐसी होगी कि पूरी कपबोर्ड को अगर कवर करना है तो कपबोर्ड पूरी की पूरी उसके फील्ड ऑफ व्यू में आनी चाहिए। ये देखिए, तो ये रे डायग्राम होनी चाहिए। इस केस में
ये पर्सन कप बोर्ड की पूरी इमेज देख पाएगा। ओके, और क्या क्या गिवन है? सेम पर्सन है बेटा जिसकी हाइट 1 मीटर है, उसकी आंखें हेड से 0.2 मीटर नीचे हैं। हमें ये कहा जा रहा है कि कपबोर्ड जो है पर्सन से 1 मीटर नीचे है, पीछे है, और जो पर्सन है वो दीवार से 1 मीटर आगे। ये सिचुएशन दी गई। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए ताकि ये पर्सन कपबोर्ड की कंप्लीट इमेज देख सके। तो अगेन बेटा हम दो ट्रायंगल्स बनाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी डी एंड ई। हम कहते हैं ट्रायंगल ABC is similar to triangle ADE। ये सिमिलर कैसे हैं बेटा? क्योंकि A एंगल जो है दोनों में कॉमन है और एंगल B और एंगल D जो है क्रॉसपॉन्डिंग है। अगेन बेटा इन ट्रायंगल्स के जो साइड्स का और परपेंडिकुलर का रेशियो है वो सेम होगा। हम साइड उठा लेते हैं BC, परपेंडिकुलर उठा लेते हैं D, सॉरी 1 मीटर। फिर बड़ी ट्रायंगल की बेटा साइड उठा लेते हैं DE और उसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ध्यान से देखो बेटा, जो कपबोर्ड है वो मिरर से 2 मीटर आगे, तो उसकी इमेज भी 2 मीटर पीछे होगी। तो अगर मैं बड़ी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर देखूं तो उसकी टोटल लेंथ होगी 3 मीटर। तो DE डिवाइड बाय क्या करेंगे? अब 3 करेंगे। अच्छा, BC की वैल्यू निकालनी है। DE मान लीजिए हमें दिया गया है 2 मीटर, तो BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3 मीटर। यानी कि अगर हम इसकी कंप्लीट इमेज देखना चाहते हैं, कपबोर्ड की कंप्लीट इमेज देखना चाहते हैं, तो हमें मिरर लगाना होगा 2/3 मीटर्स का। ओके, इसको आगे बढ़ा सकते हैं बेटा इसी क्वेश्चन को। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस मिरर को कहां पे लगाया जाए ताकि ये पर्सन कंप्लीट इमेज देख सके। यानी कि मुझे ये वाली y वैल्यू निकालनी। उसके लिए नई ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए ये नाम दिया है हमने इस पॉइंट का A, इस पॉइंट का नाम दिया हमने A, इस पॉइंट का नाम ये DE तक जा सकता है, F लिख लिया, इस पॉइंट का नाम लिख लिया G। ध्यान से देखना मैं कौन कौन सी दो ट्रायंगल उठा रहा हूं। मैं उठा रहा हूं ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CEG। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बेटा ध्यान से देखना, हम लिख सकते हैं AF बटे EF इज इक्वल्स टू CG बटे EG। अगर मैं AF को देखूं बेटा तो AF है 0.8। अगर मैं EF को देखूं बेटा तो EF है 3। अगर मैं CG को देखूं बेटा वो लिखा हमने Y। अगर मैं GE को देखूं बेटा तो वो कितना है 2। इसमें मैं Y को सोल्व करूं तो Y के लिए सोल्व करने के बाद आ रहा है 1.6/3 मीटर। इसको बेटा आगे सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 8/15 मीटर। तो बेटा मिरर को हमें कितनी हाइट पे लगाना है? 8/15 पे, और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 2/3। तो हम कपबोर्ड की पूरी इमेज देख पाएंगे। आई होप बेटा आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। आज की वीडियो के लिए इतना ही।